Hello everyone, this is Guria Roniar and you are watching Rona Tutorials. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड करी. एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही थी, सो दैट्स वाई. तो आज मैं क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ सॉल्व करके, राइट. और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी. ओके, सो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशंस है देन प्लीज़ मैसेज मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So first part is x square minus 2x minus 8. Now, so here x square minus 2x minus 8. So सबसे पहले हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम से इसको ब्रेक करेंगे. So here coefficient of x square is a and coefficient of minus 2x is minus 2 and coefficient and minus 8 is the constant. So here value of a is 1, b is equal to minus 2 and c is minus 8. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम में क्या करना है मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल a एंड c को मल्टीप्लाई करना है. a एंड c को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8. नाउ अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं. इसके फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन मेरे पास क्या आया, 3 टाइम्स 2 आया ना. 3 टाइम्स 2 आने के बाद में क्या होता है, जब हम इसको, अब मुझे ये जो 3 टाइम्स 2 आया है, 8 के जो फैक्टर्स निकले हैं इसको मुझे जोड़ के या तोड़ करके मुझे 8 लाना है. तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, राइट. तो हम 8 के जो फैक्टर्स निकले हैं 3 टाइम्स 2 2 एंड 2, इसको मुझे जोड़े तोड़ करके 8 निकालना है. सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम में जो ये मिडिल टर्म है माइनस 2x, इसको मुझे लाना था. सो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम में इसको ब्रेक करने के बाद आपका निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अब इसे ग्रुपिंग करनी है मुझे. इसे ग्रुपिंग करने के बाद में अब इसके जो कॉमन है वो निकलते हैं. x को मैंने बाहर निकाला, देन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4. नाउ x प्लस 2, this implies x plus 2 and x minus 4 is equal to 0. Fine. Now अब हम इसको सेपरेट इसके जीरोज निकालेंगे. सो x plus 2 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0 और x is equal to minus 2. यहाँ जो 2 प्लस में है ये जब राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. नाउ x minus 4 is equal to 0 और x is equal to 4. यहाँ जो minus 4 LHS में जो नेगेटिव साइन में है वो RHS में जब जाएगा तो पॉजिटिव साइन में आ जाएगा. सो द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर minus 2 and 4, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोज. सो सम ऑफ जीरोज मतलब सम ऑफ हियर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर minus 2 and 4. नाउ सम ऑफ जीरोज, इन जीरोज को मुझे ऐड करना है. सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू minus 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 और माइनस इंटू minus 2 by 1 is equal to minus b by a. Minus b by a is the sum of zeros. Okay, so value is minus 2 आपका निकल गया. ना द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, यहाँ हमारा जीरोज क्या है, minus 2 and 4 है. सो minus 2 into 4 is equal to minus 8 and that is c by a. So the second question is 4s square minus 4s plus 1. Okay, तो यहाँ a और c की वैल्यू क्या है, a c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है. नाउ बाय मल्टीप्लाइंग a एंड c वी गेट 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. नाउ 4 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 आता है. तो अभी मुझे इसको जोड़ के या तोड़ करके ये आपका मिडिल टर्म आना चाहिए. ठीक है, तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, ऐड करके, और तोड़ने का मतलब सब्ट्रैक्ट करके, राइट. तो इसको, तो मेरे ये 2 आ गए. 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है. माइनस 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है ना. तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1. ओके, नाउ हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं. तो
2s मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया 2s। नाउ 2s इंटू 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन। अभी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये 2s माइनस वन और ये 2s माइनस वन, ये जो दोनों आपने ब्रैकेट में जो ली है वैल्यूज, ये सेम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू डिफरेंट आई तो इसका मतलब है कि आपका इक्वेशन सही नहीं जा रहा है। ओके, सो इसकी वैल्यू, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट। नाउ दिस इम्प्लाइज 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सेपरेट करते हैं। नाउ 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1। यहाँ जो माइनस वन आपका जो यहाँ पे माइनस वन LHS में नेगेटिव साइन में है, RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एज आई टोल्ड यू बिफोर। नाउ 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1/2। नाउ 2s इज इक्वल टू माइनस वन, 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 1/2 एंड 1/2। यहाँ हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सेम आया, राइट। नाउ द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 + 2। अब इन जीरोज, जो आपका जो जीरोज की वैल्यू निकली है, इसे सम करना है, मतलब ऐड करना है। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। यहाँ पे ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है तो बेस हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमने 2 कॉमन ले लिया। ना 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। हियर कोएफिशिएंट ऑफ s 1/1 का मतलब क्या हो गया, 1/1 का मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ s बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s जो है सो -4 है और कोएफिशिएंट ऑफ s² जो है सो ये आपका 4 है। कोएफिशिएंट ऑफ s जो है सो ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ s जो है सो -4 है और कोएफिशिएंट ऑफ s² इज इक्वल टू 4 है। तो अभी अगर हम -4/4 अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू -1 ही आएगी। सो दिस इज द वैल्यू। सो -1/1 is equal to minus coefficient of s by coefficient of s². Now the next one is product of zeros. So product of zeros is equal to, अब हम वो जो हमारे zeros की जो values आई है उसको मुझे multiply करना है। So 1/1 into 1/4 is equal to 1/4. So here 1/4 इसका मतलब क्या हो गया, product of zeros क्या होता है, constant by coefficient of s², right? So here constant की वैल्यू 1 है, coefficient of s² is the 4. So this is the solution. So the third equation is 6x² minus 3 minus 7x. तो अभी हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आपका इक्वेशन है ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कभी भी हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस सीक्वेंस में लाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को सेट करना होगा। सो दैट इज 6x² - 7x - 3। अब आपका मिडिल टर्म आ गया -7x। ओके, सो हियर वैल्यू ऑफ a इज c, a is 6, b is -7 and c is -3. Now the value of a multiplied by c is equal to 6 into -3 is equal to -18. Now the factors of 18 are 2, 3 and 3. By multiplying 9 into 2 is 18 and 9 minus 2 is equal to 7, and 7 is our middle term. So now by splitting this equation, middle term of this equation, we get 6x² minus 6x² minus 9x plus 2x minus 3. और अब यहाँ पे मैंने 3x को मैंने कॉमन ले लिया है। So 3x, so the equation is 3x minus 2x minus 3x into 2x minus 3 plus 1 into 2x minus 3. अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये हमारा जो ब्रैकेट वाले जो नंबर हैं वो सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है। ठीक है, अगर ये आपका जो ब्रैकेट में जो आपने स्प्लिटिंग करने के बाद जो ब्रैकेट में जो नंबर्स लाए हैं, अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो आपका इक्वेशन सही नहीं है। सो यहाँ में हमारी वैल्यू सेम है, सो दैट्स व्हाई हमारा इक्वेशन सही जा रहा है। नाउ 3x + 1 into 2x minus 3 is equal to 0. अब हम इसको सेपरेट करेंगे। सो 3x + 1 is equal to 0 और 3x is equal to -1. यहाँ हमारा 1 जो है यहाँ पॉजिटिव था, तो जब RHS में गया तो नेगेटिव में हो गया। नाउ एंड x is equal to -1/3. 2x minus 3 is equal to 0. 2x is equal to 3. X is equal to 3/2. Okay. So
the zeros. So the zeros of the polynomial are minus 1 by 3 and 3 by 2. Okay. Now we get the time of the sum of zeros. So sum of zeros is equal to minus 1 by 3 plus 3 by 2. अभी ये हमारा जैसे कि पहला जो हमारा इक्वेशन था वो लाइक फ्रैक्शन था, ठीक है, बट ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है. तो अब हम इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने इसको बटरफ्लाई मेथड से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. सो बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. सो माइनस 2 प्लस 9 by 6 इज इक्वल टू 7 by 6. 7 by 6 is the value of minus coefficient of x by coefficient of x square, that is minus b by a. अभी आप देखो माइनस b by a की वैल्यू माइनस 7 by 6 है, ठीक है. सो माइनस b by a की वैल्यू आ गई आपकी. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 इंटू 3 by 2. मल्टीप्लाई तो हमने सीधी कर देनी है. सो माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. So this is the value of constant by coefficient of x square, that is c by a. हमारे पास c की वैल्यू क्या है, -3 एंड a की वैल्यू 6 है. So this is the equation 3. So ये था हमारा क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट 3 पार्ट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है. मैं नेक्स्ट 3 पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं सॉल्व करके दोबारा से फिर अपलोड करूँगी. So thank you, and please like and subscribe my channel, or please share it also. Thank you.